नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज जो है ऐसे ऐसे अफसर के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिनकी पत्नियों को मैया समान योजना मिल रही है। हालांकि मैया समान योजना किन लोगों को मिलना चाहिए? जिनके पास राशन कार्ड है, जो उस योग्य नहीं है। सरकारी नौकरी वाले को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए सरकार के द्वारा जो गरीब लोगों के लिए कदम उठाए गए। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, रांची में सरकारी कर्मियों की पत्नियों व बेटियों को दी गई मैया समान योजना की राशि, ठीक है। और 12,000 के आसपास डुप्लीकेट जो एप्लीकेशन था उसको पकड़े गया, ठीक है। बताइए, ऐसे ऐसे अफसर लोग और बहुत सारे जो जैसे सीजल वाले छात्र हैं वो अपने आप को तो जेन्युइन कह ही रहे, इसमें तो कोई दोहराया नहीं। लेकिन उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है, कि झारखंड में किस तरीके से लोग बेच के खा जाएंगे। यही सब और देखना बाकी रह गया था, ठीक है। बोलते हैं कि कुछ भी धांधली नहीं होता है, एग्जाम में सारा फेयर तरीके से होता है। वही विद्यार्थी क्वेश्चन रिपीटेड का बात करते थे, वही विद्यार्थी हजारीबाग से पैदल गए थे जेसीसी ऑफिस, और वही विद्यार्थी बोलते हैं कि उनका डीवी में सिलेक्शन में नाम आ गया, तो बोलते हैं कि कोई धांधली नहीं हुआ है, कोई क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, सारे लोग जेन्युइन है। और उस समय बोलते थे कि बाहरी लोग बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी बोलते हैं कि नहीं, सारे लोग लगभग जेन्युइन है, कुछ लोग ही बाहरी है। लेकिन देखिए, इस चीज़ को जेएसएससी पर सवाल उठाया जाए, लेकिन जेएसएससी को तो इस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन जेएसएससी भी जवाब नहीं दे रही, ठीक है। लेकिन आने वाले दिनों में समय इसका जवाब ज़रूर देगा। बस 26 मार्च का इंतज़ार किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग पहले जान लीजिए, ठीक है, कौन कौन सरकारी अधिकारी थे, इनकी पत्नियों को दिया गया मैया समान योजना की राशि, ठीक है। उनके बेटियों को जो इस योग्य थे ही नहीं, ठीक है, कि उनको मैया समान योजना की राशि दी जाए। बताइए किस अधिकार से वो लोग लिए, ठीक है। देखिए, मैया समान योजना में रांची में भी मिल रही है बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, रांची में भी। अब ये लोग वही लोग जो पैसा वगैरह दे के करवाए होंगे। करप्शन हर एक जगह पे फैला हुआ है, ठीक है। करप्शन में पूरा झारखंड हमारा लिप्त होते जा रहा है। रांची में सरकारी कर्मियों की पत्नियों व बेटियों ने ली मैया योजना की राशि। क्या ज़रूरत थी इन लोगों को, जब उनका पिताजी, उनका पति सरकारी नौकरी में है, तो वो सरकारी नौकरी मतलब अच्छे तरीके से फैमिली को स्टेबल कर सकता है, अच्छे तरीके से मतलब कि मेंटेन कर सकता है फैमिली को। लेकिन सरकारी योजना का भी लाभ उठा रहे हैं लोग। बताइए, तो वैसे में वो व्यक्ति छूट जाते हैं, वो गरीब महिलाएँ, वो गरीब लड़कियाँ जिनको इस चीज़ की सच में ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं व पारा टीचर ने भी उठाया मैया योजना का पैसा, ठीक है। देखिए, पारा शिक्षक लोग भी उठा रहे मैया योजना का लाभ। देखिए, सहायिकाओं, आंगनबाड़ी सेवा, ये सब जो लोग हैं दिमाग से काम करके सारी चीज़ें पैसे वगैरह दे के फॉर्म वगैरह फिलअप करवा लेते हैं, ठीक है। देखिए, मैया योजना यानी कि मैया समान योजना का सत्यापन कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, गलत लाभुकों के बारे में लगातार जानकारियां सामने आ रही है। रांची जिले के कुछ सरकारी कर्मचारियों की पत्नियां व बेटियों के खाते में भी मैया समान योजना के पैसे आए हैं। राज्य के कई पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने भी मैया समान योजना की राशि ली है, ठीक है। इन सभी ने बाकायदा आवेदन भरे थे और उसे ओके कर दिया था। उल्लेखनीय है कि बोकारो, गढ़वा, पलामू, गिरिडीह आदि जिलों में डुप्लीकेसी के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं, ठीक है। देखिए, इन लोग को मतलब कि इन लोगों को भरना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोगों ने भी फ़ायदा उठाया। और अधिकारी लोग बिना चेक किए अप्रूव कर देते हैं हर एक चीज़ों को। और कई सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनका पैसा किसी और व्यक्ति के खाते में जा रहा है। महिलाओं का पैसा पुरुष के खाते में जा रहा है। कई व्यक्ति ऐसे, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें से 96 या कुछ मतलब कि 96 बार एक ही बैंक अकाउंट मतलब फिलअप किए गए थे अलग अलग नामों से। बताइए कितना पैसा वो खाया हुआ। बताइए, ये ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है। देखिए, 6 दिसंबर को इस योजना की पहली किस्त 2500 रुपये लाभुकों के खाते में भेजने के बाद सामाजिक सुरक्षा विभाग ने जानकारी की राशि भेजने का अभी रोक लगा दी है। विभाग की सोच है कि लाभुकों की सूची में अपात्र लोगों की पूरी तरह से छटनी करने के बाद ही लाभुकों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। देखिए, हो सकता है कि यहाँ सरकार दिमाग भी लगा रही होगी कि पैसे किस तरीके से ना भेजे जाए, ठीक है। दोनों चीज़ें हो सकती है। देखिए, सच है तो झूठ है, झूठ है तो सच है, ठीक है। कहीं अगर धुआं निकल रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा।
आग लगा है तभी तो धुआं उठ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हो सकता है सरकार का इसमें चाल होगा, या तो हो सकता है वैसे लोग सच में जो लोग फर्जीवाड़ा किए होंगे, ठीक है। चलिए आपको लास्ट तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जिलों और प्रखंडों के सक्षम अधिकारी अब द रिकॉर्ड यानी कि यह तथ्य स्वीकार कर रहे हैं पर वे नाम डिस्क्लोज करने में परहेज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए नाम नहीं बता रहे, कहते हैं कि अभी इन सब के नाम होल्ड पर रखे गए, पूरी तरह से सत्यापित हो जाने के बाद ही इनके नाम का खुलासा किया जाएगा। इनसे सूद समेत लिए गए पैसे वसूले जाएंगे, सरकारी कर्मियों पर केस दर्ज किए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे में वे व्यक्ति यानी कि वो महिलाएं छूट जा रहे हैं जिनको सच में मैया समान योजना की जो राशि है उसकी ज़रूरत है, बताइए। और ये लोग अगर लाभ उठाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वे महिलाएं जिनको सच में ज़रूरत है, ठीक है। देखिए रांची में 12,000 के आसपास डुप्लीकेट पकड़ में आई है, ठीक है। रांची ज़िले में 12,000 के आसपास डुप्लीकेसी पकड़ में आई है। ये वैसे लोग हैं जो सरकार की अन्य पेंशन योजनाओं में भी लाभान्वित हो रहे हैं, या फिर एक ही खाते में कई लाभुक के पैसे जा रहे हैं। सरकारी मानदेय पाने वाले के परिजनों को भी इस योजना के अंतर्गत पैसे भेजे गए, यानी कि सरकारी योजना में भी जो लोग हैं सरकार काम कर रहे हैं उसमें भी ये लोग पैसे वगैरह खा रहे हैं, प्लस में मैया योजना का भी पैसा खा रहा है, ठीक है। देखिए राज्य भर में 60,000 लाभुकों के नाम कटे, 15,000 नाम होल्ड पर है, ठीक है। बिल्कुल कटना भी चाहिए ऐसे लोगों का, क्यों? क्योंकि उन लोगों का नाम कटेगा तो वैसे महिलाओं को लाभ मिलेगा जो सच में इस चीज़ के लिए योग्य है, ठीक है। गरीब महिलाओं को मिलेगा। जानकारी मिली है कि राज्य के विभिन्न जिलों में अभी 60,000 लाभुकों के नाम काटे गए हैं, जबकि 15,000 लोगों के नाम होल्ड पर रखे गए। होल्ड पर रखे गए लोगों के बारे में ज़मीनी पड़ताल, ठीक है, ज़मीनी पड़ताल होगी। अगर वे गलत पाए गए तो उनके नाम पर लाभुकों की सूची काट दी, यानी कि उनके नाम पर गलत कार्य करने का इल्ज़ाम भी लगाया जाएगा, प्लस में उनका नाम को काट दिया जाएगा, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने जिलों से सत्यापन की पूरी रिपोर्ट मांगी है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय शुक्रवार को सभी जिलों को रिमाइंडर भेजकर सत्यापन की पूरी रिपोर्ट मांगी है। निर्देश दिया गया कि प्रखंडवार जिनके नाम हटाए जा रहे हैं तथा जिनका होल्ड पर रखे गए, रिपोर्ट में उसका भी उल्लेख है। अपात्र लाभुकों में कितनी राशि वसूल की गई है उसका नाम का भी उसका भी ब्यौरा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अब जांच के हिसाब से सारा कार्य होगा। मैया सम्मान योजना की भी राशि वही लोगों को मिलेगा जो इस योग्य है, ठीक है। क्योंकि वैसे लोगों को मिल जाएगा जो इस योग्य है ही नहीं, तो उन लोगों को देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। देखिए इधर पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश, सत्यापन के काम में कोताही नहीं बरती, ठीक है। जो सत्यापन है उसके काम में कोई भी कोताही नहीं, लेकिन आपसे भी जानते हैं कि कोताही बढ़ता जाता है, ठीक है। सरकार की तरफ से तो सारी चीज़ें की जाती है सही तरीके, लेकिन बीच में जो बिचौलिए हैं वो लोग गलत तरीके से काम करते हैं, ठीक है, पैसे डिमांड में करते हैं। रांची के विभिन्न प्रखंडों के वीडियो के निर्देश दिया गया है कि सत्यापन के काम में कोई कोताही ना बरते, नए आ रहे आवेदनों की सूक्ष्मता से जांच करें ताकि फिर से उसका सत्यापन करने की कोई आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। देखिए 20 तक सत्यापन कार्य पूरा करने का टास्क, यानी 20 तारीख तक टाइम दिया गया है। आज की तारीख आप सभी को मालूम होगा। मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों के सत्यापन का काम 20 फरवरी तक पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो सत्यापन का काम है 20 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद प्राथमिकी के आधार पर प्रखंडों में इस काम को किया जा रहा है। ऐसे में ऑफलाइन आवेदन की प्रगति धीमी हो गई है, ठीक है। ऑफलाइन जो है आवेदन उसकी प्रगति धीमी हो गई है, ठीक है। रातू में पकड़ में आया एक और कंप्यूटर ऑपरेटर। रातू में एक कंप्यूटर ऑपरेटर पकड़ में आया है जिसने नियम विरुद्ध नाम की एंट्री की थी। पहली किस्त में पैसे भी उस अकाउंट में आए थे। जांच के दौरान वह पकड़ में आया है, ठीक है। बाद में उससे पैसे भी वसूली की गई, ठीक है। देखिए तो यही लोग हैं, ऐसे लोग आपको बेच के खा जाएंगे, यानी झारखंड को पूरी तरीके से बर्बाद करने में लगे हुए, ठीक है। देखिए क्या मतलब कि जो जिस चीज़ का लाभ जिसको मिलना चाहिए उस चीज़ का लाभ मिलेगा ही नहीं, तो योजना लाने का फ़ायदा क्या हुआ बताइए। आप ही अगर उस स्थान पर रहिएगा और आपको अगर ना मिले, आप मान लीजिए आपके घर वालों को पैसे मिलना चाहिए और आप लोग के घर वालों को पैसे नहीं मिल रहा और किसी अन्य व्यक्ति ऐसे फर्जी वाले व्यक्तियों के खाते में पैसे जा रहे हैं, तो किस तरीके से होगा, झारखंड का विकास होगा क्या? नहीं। जिस चीज़ के लिए ये योजना लाई गई वो तो यूटिलाइज होगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। इसीलिए
बोलता हूँ कि अगर आप लोगों ने पैसे वगैरह दिए होंगे या शायद संभावनाएं जिस तरीके से बातें चल रही हैं, ठीक है, हालांकि इस चीज़ का मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से अफवाहें चली, अगर आप लोगों से पैसे वगैरह डिमांड किए जा रहे होंगे तो पैसे वगैरह ना दें, ठीक है। क्योंकि अभी 26 तारीख का रिपोर्ट आने वाला है। 26 तारीख को रिपोर्ट आने के बाद सारा चीज़ क्लियर होगा, तब समझ में आएगा कि ये जो मामला था जो 8 सालों से चलता आ रहा है उसमें सच में पेपर लीक हुआ या नहीं। बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे अगर सच में साबित हो जाता है तो, ठीक है। तो देखिए आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि जो रिपोर्ट है सच में सही साबित होता है या गलत, ठीक है। बाकी बात आप लोगों को इस विषय में क्या राय है, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और वैसे अफसरों पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वह सरकारी मुलाजिम है और सरकार उनको वेतन दे रही है, तो इन सारी सेवाओं का लाभ नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।